सीहोर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह नर्मदा सेवा मिशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक आज। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम बघेल। श्रमिक सम्मेलन में होंगे शामिल। खरगोन दंगों के बाद एक्शन में शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ और दंगा करने वालों से भरपाई के लिए कानून लागू। गृह विभाग ने राजपत्र में जारी की अधिसूचना। भोपाल में सड़क निर्माण की खुली पोल। चूना भट्टी से कोलार की ओर जाने वाली रोड का हिस्सा धंसा। सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के बिगड़े बोल। मंत्री विश्वास सारंग की तुलना औरंगजेब से कर दी। कहा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारंग को देख लेंगे। मिशन 2023 को लेकर कमलनाथ का एक्शन प्लान। कहा सरकार बनने पर किसानों का करेंगे कर्ज माफ। 11 महीने की सरकार में किसान युवाओं के लिए किया काम। झीरम खान जांच की याचिका पर कांग्रेस का सवाल। मंत्री शिव डहरिया ने कहा किसे बचाना चाहती है बीजेपी। कौशिक का पलटवार। बीजेपी के कोर्ट जाने से कांग्रेस घबराई हुई क्यों है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रायपुर से सबसे पहले आ रही खबर का रुख करेंगे, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना का सीएम शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल होंगे, क्योंकि आज श्रमिक सम्मेलन है, आज श्रमिक दिवस है और उसे को लेकर आज प्रदेश स्तर पर श्रमिक सम्मेलन किया जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल भी होंगे। वहीं दूसरी तरफ आज भूपेश कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना का मुख्यमंत्री यहां पर शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि कैबिनेट की आज बैठक है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मितान योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ भी करने वाले हैं। प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आज होने जा रहा है। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक आज काफी अहम होने जा रही है और आपको ये भी बता दें कि आज सम्मेलन जो होने वाला है, श्रमिक सम्मेलन, उसमें शामिल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और कार्यक्रम ये रखा गया है क्योंकि प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ सम्मेलन किया जाएगा, प्रदेश स्तरीय सम्मेलन श्रमिकों का। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे क्योंकि आज श्रमिक दिवस भी है और उसी के मौके पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में अब बासी भोजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राज्य सरकार 1 मई यानी आज बासी खाकर मजदूर दिवस मनाने जा रही है। सरकार का कहना यह है कि मजदूर भाइयों के साथ हम अपनी लोक संस्कृति परंपरा को बचाने का प्रयास भी करेंगे। वहीं मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी के लोगों से कहा है कि बासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ी खान पान में बासी लोकप्रिय भोजन है। बीजेपी के लोग अगर इसे लेकर सवाल उठाते हैं तो बताएं कि वो छत्तीसगढ़िया हैं या नहीं है। बोरे बासी खा के ही काम में निकलते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और जो भाजपा के नेता लोग हैं, ये अगर किसान हैं, अगर हम इन लोगों ने कभी काम किया है खेतों में, तो वो इस बात को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हमारी छत्तीसगढ़ और संस्कृति की परंपरा का अपमान ना करें।
वहीं रायपुर में कवासी लखमा पेड़ के नीचे बासी भोजन करते हुए पुराने दिनों को याद उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में लोग बासी भोजन चापड़ा की चटनी और आमचूर के साथ खाते हैं। उन्हें खुद बैंगन और गोदली के साथ बासी भोजन पसंद है। कवासी लखमा ने कहा कि जो अमीर घर में पैदा हुए हैं वो बासी भोजन नहीं खाते हैं। हमारे संवाददाता ने मंत्री से खास बातचीत करी है, सुनिए। मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम मंत्री बासी खाएंगे और मजदूर जो खाते हैं उसको एक तरह से और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे। इस वक्त ऐसे हालांकि कई मंत्री हैं जो कि जिनके खान पान में बासी शामिल रहा है, बासी खाते रहे हैं। कवासी लखमा उनमें से एक हैं। आम पहचान है, आम किसान की पहचान है, आदिवासी की पहचान है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कवासी लखमा खुद बासी खा रहे हैं। बासी के साथ साथ क्या है दादी? बासी के साथ टमाटर, प्याज, आम, मिर्चा। हमारे बस्तर के लोग, आदिवासी लोग, मवा बीनने वाले, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला बिना बासी खा के नहीं जाते। इसलिए बासी खा के जाने के बाद ताकत होता है। इसलिए कल लेबर दिवस है 1 मई। तो इस देश का अगर कोई काम किया है तो लेबर है। चाहे बिल्डिंग खड़ा करना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे अनेक चीज़ मशीन चलाना हो, लेबर एक काम करता है। बड़े लोग एसी में बैठने वाले लोग नहीं करते हैं। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री ने उनको प्रोत्साहन करने के लिए और ताकत के साथ खेती करे और ताकत के साथ तेंदुपत्ता तोड़े। इसलिए मुख्यमंत्री का एक पंचांग हुआ है कि हरियाली त्योहार कैसा होता है, गाड़ी कैसा होता है, लोग कैसा खेलते हैं रस्सी से, हमारे गाड़ी नाट कैसा होता है, छठ पूजा कैसा होता है, लुप्त होते जा रहा था। क्रिकेट तरफ लोग आगे बढ़ रहे थे। वापस हमारे परदादा ने, दादा ने किया है उसको भूल मत जाए। छत्तीसगढ़ का नाम भूल मत जाए, बस्तर का नाम भूल मत जाए, सरगुजा का नाम मत भूल जाए। इसलिए इसको जिंदा करने का काम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी कर रहा है। उनको मैं कोटि से बधाई देता हूँ बस्तर के जनता के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो बासी है वो भूपेश बघेल और भूपेश बघेल के मंत्रियों को मुबारक हो। विष्णुदेव साय भी सवाल उठा रहे हैं। इनके 15 साल में कोई तो किए नहीं, ना देवगुड़ी बनाए, ना गोटुल बनाए, ना भूमिहीन किसान को पैसा दिए, ना हरियाली त्योहार को मनाने की कोशिश की है 15 साल में। ये 3 साल में मुख्यमंत्री जो यहाँ और छत्तीसगढ़ का बातें कर रहे हैं उनको तो पेट दर्द होगा। बचपन से खाने वाला ये नया चीज़ नहीं है। कल से फिर से भी खाए हैं। माँ बाप गरीब घर में जो आदमी पैदा हुआ वो खाया है। धर्मलाल कौशिक बड़ा घर से पैदा हुआ होगा, इसलिए उसको नहीं मालूम। इस टाइप का गरीब का अपमान अगर किला नहीं सकते तो अपमान नहीं करना चाहिए। यही मेरा सलाह है। तो सलाह भी दे रहे हैं धर्मलाल कौशिक को कि गरीबों का अपमान न करें। जो बासी खा रहे हैं वो गरीब खाते हैं, जो अमीर घर में पैदा होता है वो बासी नहीं खाया होगा। कैमरामैन रेखराम दिमांगे के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24। झीरम कांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वॉर शुरू हो गया है। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी झीरम का सच सामने नहीं आने देना चाहती। बीजेपी कोर्ट जाकर जांच को रोकना चाहती है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि झीरम कांड के लिए तत्कालीन सरकार दोषी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी कोर्ट जाती है तो कांग्रेस घबराती है। की जो न्यायिक जांच कमेटी बनी है उसको हमारे नेता प्रतिपक्ष जी क्यों रोकना चाह रहे हैं वो बताना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जानबूझकर जो झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट हो रही है, झीरम की जो जांच हो रही है उसको हर बार रोकना चाहते हैं। ना वो CBI से जांच कराना चाहते थे, न NIA से जांच कराना चाहते थे। आखिर वो क्यों रोकना चाहते हैं? क्या इन लोगों की संलिप्तता है इसमें? ये जब जांच होगी तभी स्पष्ट जानकारी मिलेगी और दोषियों को तभी सजा हो पाएगा। हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे नेतागण, हमारे पुलिसकर्मीगण, उनको तभी न्याय मिलेगा जब इनकी जांच हो जाएगी और जांच की रिपोर्ट आएगी, तभी ये स्पष्ट दिखेगा। मंत्री शिव डहरिया का प्रेस वार्ता और उनका बयान बेहद ही हास्यास्पद।
जब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोर्ट में गई है तो आखिर कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों? इस बात को लेकर के जस्टिस मिश्रा कमीशन बनाया गया पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा और उसके पूरे के तथ्यों की जांच की गई। जांच के बाद में उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। प्रस्तुत होने के बाद में उस प्रतिवेदन की परीक्षण होनी चाहिए, जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। आखिर ये नया कमीशन क्यों बनाना चाहते हैं? जिस बात को लेकर के मंत्री जी का बयान आया कि ये आधी अधूरी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उस प्रतिवेदन को आपने खोल करके देखा है? आपने पढ़ा? क्या आपकी सरकार के द्वारा उसकी परीक्षण कराई गई है? क्या विधानसभा के पटल पर उसको रखा गया और रखने के बाद में उसका परीक्षण किया गया? आखिर आपने किस आधार पर यह बयान दिया कि ये आधी अधूरी है और बाकी जांच की आवश्यकता है? बिलासपुर में सरेराह युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। तारबहार थाना इलाके के स्काई जिम के पास की घटना बताई जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की पिटाई की आशंका भी जताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए जिम के बाहर यहाँ पर किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है और बड़ी ही बेरहमी से यहाँ पर कई जो युवक हैं, जो यहाँ पर बदमाश हैं, वो इकट्ठे हुए और उसके बाद युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसको ज़मीन पर गिराकर यहाँ पर मारपीट करनी शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश यहाँ हालांकि बताई जा रही है और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट XE से लोग सहमे हुए हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, पर बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में अभी भी 7% लोगों ने कोरोना की वैक्सीन का पहला और 14% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा और 85% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। सरकार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज फ्री में दे रही है, जबकि बूस्टर डोज के लिए निजी अस्पतालों में निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ता है। यही वजह है कि लोग खर्च से बचने के लिए वैक्सीन लगाने से परहेज कर रहे हैं। तीसरा डोज अभी निकला है, आप लोग नहीं लगवा रहे हैं तीसरा डोज? तीसरा डोज के लिए भी आया है, लेकिन अभी मैं पता किया नहीं हूँ। अब उसमें ऐसा पता चल रहा है कि पैसा लगेगा सर, इसमें सोचना पड़ रहा है। मीडियम क्लास है हम लोग। आप लगवा लें? क्यों नहीं लगवाया अभी तक? लगवाऊंगी आजकल में। अच्छा, उसमें शुल्क लगेगा तो आप शुल्क देने के लिए तैयार हैं? हमको तो रेलवे तरफ से फ्री मिलता है, हम तो रेलवे में जाके लगाते हैं। नहीं, अब शुल्क लगेगा। आइडिया नहीं है उसका, पर जो दोनों डोज लगाए तो वो तो निःशुल्क था। हाँ, निःशुल्क लेकिन अब था। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। फर्स्ट डोज तो करीब 96% लोगों को लग चुका है और थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी कुछ लोग बाहर चले गए हैं, वो स्टार्ट नहीं लग रहा है या कोई लगाना नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं लग रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा डोज लगाएं। तो लोगों को जागरूक होने के लिए ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चौथी लहर आने वाली है, इसलिए ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ करें, दूसरों को भी प्रिकॉशनरी ले और भीड़ भाड़ में न जाएं, मास्क लगाएं। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे तेरियापानी लेदरा गांव में हाथियों के दल ने 2 घरों को तोड़ दिया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी खा गए। हाथियों के दल ने बाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल के यहां पर हाथियों का दल जो है वो देखने को मिला। हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीण काफी ज्यादा खौफ में है। फिलहाल वन विभाग ने गाँव में मुनादी कर लोगों को हाथियों से सचेत रहने की सलाह दी है। इन इलाकों में कभी हाथियों के आने का इतिहास नहीं रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को हाथियों के साथ निपटने का कोई अनुभव नहीं है। वहीं ग्रामीणों के मुख्य आजीविका महुआ, तेंदुपत्ता और अन्य लघु वनोपज है। वहीं हाथियों के खौफ की वजह से ग्रामीण परेशान हैं और दूसरी तरफ इनसे बचने की कोशिश भी इनकी ओर से की जा रही है। अचानक मार टाइगर रिजर्व से 9 हाथियों का ग्रुप जो है पंडरियापुर रेंज के लेदरा ग्राम में प्रवेश किए थे। 28 तारीख को एक दिन पूरा और 29 तारीख को 2 दिन यहाँ पे हाथी रुके हुए थे। कोई विशेष नुकसान नहीं पहुँचाए हैं, छोटी से 2 कच्चे घरों को नुकसान पहुँचाए हैं।
नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का आंदोलन लगातार जारी है। दंतेवाड़ा से शुरू हुई पदयात्रा 390 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर पहुंची, जहां मनरेगा कर्मचारी महासंघ बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सिर्फ एक मांग है, वो है नियमितीकरण। वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करे। कर्मचारियों ने दंतेवाड़ा से 12 अप्रैल को अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो 390 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा बूढ़ा तालाब में जा करके रुकेगी और एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है ये यात्रा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये यात्रा कब से निकाली गई है और क्या मांग है। 12 अप्रैल 2022 से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हुए दंतेवाड़ा से 390 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह 19वें दिन 30 अप्रैल 2022 को यह यात्रा रायपुर पहुंच रही है। हम लोगों की केवल एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। सरकार ने जो अपने जनघोषणा पत्र पर नियमितीकरण का वादा किया था, उसी मांग को लेकर हम रायपुर की यात्रा में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 5000 से अधिक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा करती है तो आने वाले समय में क्या करेंगे, और इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अगर हमारी बातों को अगर सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग अनावरत अनिश्चितकालीन हड़ताल में करते रहेंगे और शासन से हमारी कुछ खास मांग नहीं है। हम लोग एकमात्र नियमितीकरण का ही मांग है और पूरे 28 जिले से हमारे कर्मचारी लोग हमारे साथ हैं, तो जब तक वो नहीं करेंगे अनावरत हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। गर्मी है, परेशानी हो रही यात्रा करने में? हाँ, परेशानी तो हो रही है मैम, यात्रा में परेशानी हो रही है, इसीलिए हम लोग नियमितीकरण के लिए ही दौड़े हैं। आज आर या पार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको नियमितीकरण चाहिए आज। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण, और इसके लिए ये दंतेवाड़ा से पैदल रायपुर पहुंचे हैं। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पैदल की है और आज बूढ़ा तालाब में इनका बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है या नहीं सुनती है। फिलहाल इनकी जो बूढ़ा तालाब में जो बड़ा प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए खबरों में रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वन विभाग के सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। भानु प्रतापपुर के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ वन लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 22 अप्रैल तक मांगों को पूरा करने की गुजारिश इनकी ओर से की गई थी, पर मांगे पूरी नहीं करने पर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आवाज दो, छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले के आडावाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आडावाल पीएचई नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रोग्राम की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों में शामिल हुआ है। ये पीएचसी बस्तर संभाग में ये उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। उसे 6 मानक बिंदुओं में बेहतर पाया गया है, जबकि संभाग के कांकेर के कोटरा पीएचपी को 4 मानक बिंदुओं में उत्कृष्ट पाया गया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसके अंतर्गत पब्लिक हेल्थ सर्विस में गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस तरह की उपलब्धि करने वाला आडावाल बस्तर संभाग का पहला पीएचपी बन गया है। महासमुंद से अब खबर, जहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया। स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में नारेबाजी की गई। एक स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे केंद्र चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ताला हालांकि खोल दिया। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अब 2 वर्षों से यहाँ स्टाफ की कमी है, कोई नहीं है। एक नर्स नहीं है, ना डॉक्टर नहीं है। यहाँ डिलीवरी के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं। 25-30 गांव आते हैं यहाँ लगभग। और ना सर्दी खांसी के लिए कोई गोली देने वाला एक आदमी नहीं रहता यहाँ पर।
कितने स्टाफ की स्वीकृति है? यहाँ 11 स्टाफ की स्वीकृति है। और कितने हैं? एक ही जने हैं मात्र अभी। तो एक लोग कैसे चला रहे हैं हॉस्पिटल? वही तो इस कारण सब इधर उधर दर भगर भटक रहे हैं। ये पहले यानी कर्मचारी पदस्थ थे, वो किसी कारणवश से अपना ट्रांसफर करा लिए थे। अभी वर्तमान में यानी तथा सभी को भरने के लिए अभी सीएम साहब को पत्र व्यवहार किया जा रहा है। कुछ को भर दिए गए ब्लॉक स्तर से। और ताला को खोल के चले गए हैं, वो लोग खोल दिए हैं और सब मान भी गए हैं पब्लिक जो है। तो 11 पद स्वीकृत पर इनके कर्मचारी दूसरे जगह अटैच है, ऐसा क्यों? अटैच नहीं, ट्रांसफर का चले गए। 1-2 कर्मचारी अटैच थे तो उनको वापस बुलाया जा रहा है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोइंग में बढ़ते तापमान के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मरीजों के लिए न तो ठंडा पानी है और न ही भीषण गर्मी से राहत के लिए कूलर की व्यवस्था है। इन दिनों रायगढ़ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इधर स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत भी खराब है। मरीजों के लिए दवाइयां नहीं है। डॉक्टर के ओर से बाजार से दवाई देने के लिए पर्चा थमा दिया जाता है। मरीज लेके आए हैं तो पेट दर्द होते और पेट के दर्द के कमी भी नहीं होते। और यहाँ पंखा के साधन भी नहीं है, ना बैठे पर साधन नहीं है। हम लोग ना पानी पिए पर यहाँ कुछ नहीं मिलाते हैं। ये चीज़ हमला मिलना चाहिए। अच्छा, मरीज ला भी नहीं मिला था ठंडा हवा? ठंडा कहाँ हवा मिला तो अपना जो वहाँ जो अगर संग में जो आने वाला है और मतलब कुछ जैसे व्यवस्था नहीं है, बैठे की व्यवस्था नहीं, ना पंखा की व्यवस्था नहीं है। कूलर है? कूलर तो है लेकिन नहीं चला था ना। लोइंग्स का जो स्वास्थ्य केंद्र है जिस जगह पर बना हुआ है, यहाँ पर कई बार कोशिश की गई है, नए बोर खुदवा के भी देखे गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पानी यहाँ पर नहीं है उपलब्ध। कूलर को बनवाया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के, और कार्य अभी गतिशील पे है, प्रगति पर ही है। और पानी की समस्या जैसे मैंने बताया तो जैसे उपलब्ध हो पाता है मॉर्निंग आवर्स में जिस समय पेशेंट की भीड़ रहती है उस समय ओपन कोशिश करते हैं कि कूलरों में पानी रहे और मरीजों को ठंडी हवा मिल पाए। हफ्ते भर से छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा तापमान मुंगेली जिले में दर्ज किया गया है। मुंगेली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं कई इलाकों में तो लो वोल्टेज की समस्या की वजह से लोग पंखे और कूलर तक नहीं चला पा रहे। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है, जिससे कारोबार पर भी असर अब पड़ने लगा है। देखिए, ऐसा है कि अब पिछले 2-3-4 दिनों से अभी मुंगेली का जो डिग्री है 46 और 47, आज की डिग्री है 48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इतना भीषण गर्मी है। अभी तो बहुत आवश्यक काम से ही घर से निकलना हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। मेरे ख्याल से 6वां या 7वां दिन है मुंगेली छत्तीसगढ़ में टॉप में है। बचाव के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को भाई अपनी दिनचर्या से भी निर्वहन करना है। तो बचाव के लिए सबसे पहले ये है कि यानी घर से निकलने के पहले यानी अपनी पूरा तैयारी करके निकलते हैं। हाँ, तो काम तो करना पड़ेगा भाई, पेट के लिए तो कमाना पड़ेगा ना, गर्मी हो चाहे ठंडा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत दूसरे शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास है। लगातार गर्मी प्रचंड रूप धारण करती जा रही है। दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी के साथ लू भी प्रदेश में अब चलने लगी है। तापमान में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान मुंगेली और महासमुंद का बताया जा रहा है, जहाँ का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ में तापमान 43 डिग्री है। लोगों के लिए एडवाइजर यही है कि मतलब अपने जो ज़रूरी काम है ये 12 बजे के पहले करें और 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी हो तभी निकले, लेकिन निकलते हुए ये ध्यान रखें कि भरपूर पानी पिए, छाता साथ में रखें, गॉगल पहन के रहे, थोड़ा उससे धूप से बचा जा सके। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।